हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक नया डेटा स्ट्रक्चर सेट इन पाइथन। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं पाइथन में? देखिए, सेट जो होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक दिखा देता हूँ किस तरह से हम सेट बनाते हैं। जैसे कि एस, और इस तरह से हमने 1 2 5 4, ठीक है, ये होता है हमारा सेट। ठीक है, तो चलिए इसको प्रिंट करता हूं। अब इसमें देखिए, एस मैंने लिया, एस वेरिएबल था, तो यहाँ पे पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, देखिए ये सेट आ गया। अब सेट में अगर मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट करना चाहूँ तो 5 डुप्लीकेट हो गया, 2 बार आ गया, तो 5 को हम 2 बार इसमें डुप्लीकेट वैल्यू सेट नहीं लेता है। मैं फिर से प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, तो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। आप देखिए 2 बार भी मैंने लिया लेकिन इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया वैल्यू को। ठीक है, अब इसका ऑर्डर जो है, जैसे कि मैंने इसको किया, तो ऑर्डर जो है हम जैसे इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑर्डर भी ऐसा डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, कभी किसी ऑर्डर पे कोई दूसरा एलिमेंट एक्सिस हो जाएगा, कभी दूसरा। जैसे कि हम इंडेक्सिंग से 0 1 2 3 इंडेक्सिंग से हम वैल्यू निकालते थे, तो हम इंडेक्सिंग से वैल्यू नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि जब ऑर्डर ही डिफाइन नहीं है, कोई फिक्स ऑर्डर पे वैल्यू है ही नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो हम कैसे इंडेक्सिंग से वैल्यू निकाल सकते हैं पर्टिकुलर? ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें हम अगर अगर दूसरा डेटा टाइप की वैल्यू रखना चाहें, जैसे कि स्ट्रिंग मैंने रखा, और जैसे कि मैंने बुलियन रखा, तो ये इनको भी अलाउ करता है। देखिए, अब देखिए फॉल्स जो था वो लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे देखिए कहाँ शो हो रहा है, फर्स्ट में। तो वो जो हम इंडेक्स से निकालते थे, तो इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए था। 6 से हम फॉल्स निकालें, लेकिन ये तो फर्स्ट पे दिखा रहा है, तो इसलिए इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर हम किस तरह से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं सेट्स में, किस तरह से हम वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं? तो आपने यहाँ पे लूप तो पढ़ा ही था, फॉर लूप। तो फॉर लूप में मैंने यहाँ पे ले लिया वैल्यू इन एस। वैल्यू इन एस अगर मैं प्रिंट कराऊं यहाँ पे वैल्यू, तो 1 बाय 1 मुझे वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ये देखिए, फॉल्स 1 2 4 5 टैग, ये वैल्यू मिल गई है मुझे। तो फॉर लूप से हम वैल्यू इसकी ले सकते हैं। अब ये जो हमारा सेट्स है, इसकी इसका टाइप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप यहाँ पे लेता हूँ, इसी को जो सेट है, तो इसी में टाइप दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे टाइप आ गया। ये टाइप क्या है, क्लास सेट है ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर S1 मैंने लिया और इस तरह से दे दिया, ब्लैंक, कोई वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्या इसका टाइप आएगा? इसी को कॉपी कर लेता हूँ। क्या टाइप आएगा, दोनों वैल्यू भी दिख जाएगी यहाँ पे ब्लैंक, और क्या आ जाएगा। अब देखिए, टाइप इसका यहाँ पे सेट था, लेकिन अब मैंने वैल्यू ब्लैंक है, अब क्या आ रहा है, टाइप। देखिए, टाइप अब सेट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे मैंने S1 करना है और यहाँ पे भी S1 करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने S1 किया ही नहीं, यहाँ पे टाइप के अंदर, तो ये ऊपर ही टाइप मेरा, मैं भी एकदम से। ठीक है, चलिए, हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मैं देखिए यहाँ प्रिंट करता हूँ। देखिए, टाइप आया डिक्शनरी, डिक्शनरी टाइप आया। पहले क्या था, हमारा सेट था, अब डिक्शनरी है। मैंने S1 ले लिया, यहाँ पे पहले S लिया हुआ था, तो इसलिए बार बार मैं भी कह रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे सेट आ रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ डिक्शनरी आया। ऐसा क्यों हो गया कि डिक्शनरी आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो आप अभी, मैंने डिक्शनरी डिस्कस नहीं की है, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, वो नेक्स्ट मैं सेट के बाद डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें क्या होता है, देखिए, सेम जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो डिक्शनरी में यूज किए जाते हैं। फिर हमें सेट लेना है, अगर हमें इसे सेट बनाना है, तो इसके अंदर हमने जैसे एक कोमा डाल दिया, तो ये एरर दे रहा है। अभी हम कोमा नहीं डाल सकते, तो हमें सेट लेने के लिए हमें इस तरह से फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये लेगा सेट। ठीक है, ये लेगा सेट आया, दोनों का सेट आया। तो ये देखिए, याद रखने की बात है, कभी कभी आउटपुट टाइप के क्वेश्चन में, ये इंटरव्यू में आ जाता है। तो सेट बनाने के लिए हमें सेट इस तरह से मेथड लेना पड़ता है। अगर इस तरह से है, तो ये हमें डिक्शनरी देगा। ठीक है,
अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेट की, सेट के नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मेथड जो है कुछ फंक्शंस मैं कवर करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें निकल के आई, एक तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये जितने भी हैं इसमें वैल्यूज हैं, ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग और फॉल्स। ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं हम कोई दूसरे, जैसे कि इसके अंदर लिस्ट भी ले सकते हैं और इसके अंदर हम सेट भी ले सकते हैं, ठीक है, टपल भी ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरी चीज निकल के आई कि रिपीटेड वैल्यू रिपीटेड नहीं लेता है। जैसे मैंने 2 बार 5 लिया तो एक 5 इसने रिमूव कर दिया, रिपीट वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। ऑर्डर इसका डिफाइन नहीं है, ऑर्डर इसका डिफाइन नहीं है, और वैल्यूज इसकी जो है उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू एक बार हमने दे दी तो दे दी, फिर हम उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेट था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मेथड्स आपको दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से कुछ ऑपरेशंस इस पे सेट पे करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।